उस समय मैं सिर्फ केवल 19 साल की थी और तब मैंने पहला लर्न पकड़ा था। मैं दिल्ली में रहती थी और कॉलेज में पढ़ती थी और मुझे इंग्लिश पढ़ने का बड़ा ही शौक था। मेरी कॉलोनी में एक अंकल रहा करते थे और उनका नाम था नुकुल खुराना। उम्र कोई 42 साल की होगी। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था कि अंकल इंग्लिश ही पढ़ाते हैं अपने कॉलेज में और अपने स्टूडेंट को घर भी पढ़ाते हैं। मैं तो धीरे धीरे उनके पास पहुंच गई और उनसे बातचीत की। अंकल ने मेरे अंदर इंग्लिश पढ़ने की इच्छा की सराहना की। मैं बहुत खुश हो गई और इंग्लिश पढ़ने लगी। 19 वर्ष की आयु में ही मेरा बदन बहुत गदरा गया था। मेरी जांघें मोटी मोटी होने लगी थी और मेरे चुद्दड़ हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे थे। मेरी ब्रा 1 महीने में ही छोटी हो जाती थी क्योंकि मेरी चुचियाँ हर दिन थोड़ी बढ़ जाती थी और मेरी झांटें बहुत घनी थी। मैं झाटों की डिज़ाइन बनाने लगी थी और मेरे अंदर सेक्स की कामना बहुत बढ़ती जा रही थी और मैं वाकई बड़ी खूबसूरत हो गई थी। मैं जब अंकल के पास जाती तो मुझे घूर घूर कर वो देखते थे और कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मुझे नहीं बल्कि वो मेरी चुचियों को देखते हैं। उफ, मेरी गांड को देखते हैं, मेरी चाल को देखते हैं और मेरी मोटी मोटी जांघें भी। और तब मैं भी कुछ रुचि लेने लगी उनमें और मैं भी उनको सताने के लिए फिर तंग कपड़े पहनने लगी। चुचियों को और बाहर निकाल कर उनके पास जाने लगी और एक दिन मेरी टी-शर्ट पहन लिया, उसके सामने के बटन खुद ही तोड़ डाले और अब मेरी चुचियाँ कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ने लगी थी। अंदर ब्रा नहीं पहनती थी। एक दिन मैंने देखा कि अंकल की निगाह मेरी चुचियों से हट ही नहीं रही थी और मैं भी धीरे धीरे उनकी जांघों के बीच देखती रहती थी। मैंने ये सब जान लिया कि अंकल को मालूम हो गया है कि मेरी निगाहें उसकी जांघों के बीच में रहती हैं। एक दिन उसने लुंगी पहन रखी थी और इधर मेरी चुचिया कुछ ज़्यादा ही खुली थी और उधर उसकी लुंगी कुछ उठी हुई थी। मैं समझ गई शायद अंकल का लर्न खड़ा होने लगा है और मैं उसे देखकर अपने होठ चाटने लगी और फिर थोड़ी सी सेक्सी मुस्कान दी तो अंकल तो सच में बहुत ही खुश हो गए। मैं थोड़ा उसके नज़दीक जाकर पढ़ने लगी और तब तक अंकल ने कहा, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जवाब दिया, अंकल आप ही तो बहुत स्मार्ट हो। और बस अंकल ने मेरे गालों पर एक थपकी दे दी और मैं थोड़ा सा शर्मा गई। मैं उसका हाथ पकड़ा और थोड़ा सा गर्दन के नीचे ले आई और उसने थोड़ा और नीचे किया और मेरी चुचियाँ टटोलने लगी। उसकी उंगलियाँ मेरी चुचियों पर चलने लगी थी और मैं कुछ बोली नहीं, बस चुपचाप उसके हाथ का मजा लेती रही। और जब उसने मेरी चुची जोर से दबा दी तो मैंने कहा, हाय अंकल बहुत दर्द होता है, धीरे धीरे करो ना। और बस उनको जैसे मेरी चुचियाँ दबाने का लाइसेंस मिल गया हो, वो जोर जोर से दबाने लगे और मैं दबाने लगी। मज़ा आया। तब मेरा हाथ अपने आप उसकी जांघों पर चला गया और मैं उसकी जांघों पर हाथ फेरने लगी। बस अंकल ने झट से मुझे अपनी तरफ खींचा और जोर से अपनी छाती से चिपका लिया। उसके दोनों हाथ मेरे जुड़ों पर चले गए और मैं गर्म होने लगी और इतने में मेरी चुचियाँ अंकल ने नंगी कर दी। मेरी टी शर्ट उतार दी और वो मेरी चुचियों का चुम्बन लेने लगे। चुमने लगा चुचियों को वो मेरी और मस्त होने लगी मैं। और इतने में मैंने भी उसका लर्न टटोलना शुरू कर दिया, उसकी लुंगी खोलना शुरू कर दिया और उसकी कमीज़ भी उतार दी और लुंगी जैसे ही खुली मेरी निगाह उसके लर्न पर पड़ी। मेरे हाथ ने लर्न पकड़ ही लिया था और मैं एकदम से बोल पड़ी, हाय रे इतना बड़ा, बाप रे बाप, क्या इतना बड़ा होता है? अंकल ने पूछा, क्या होता है पूजा? मैंने कहा, यही जो मेरे हाथ में है। उसने कहा, साफ साफ बताओ ना पूजा। तब मैंने कहा, आपका लर्न अंकल। क्या आदमियों के लर्न इतने बड़े बड़े होते हैं? और मेरे मुँह से लर्न सुनकर उसका लोढ़ा और सख्त हो गया। प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। मुझे लगा ये तो और मोटा हो गया है और लंबा भी। अंकल ने कहा, पूजा कई बार उसका नाम लेकर कहो ना प्लीज़। तो मैंने कहा, हाँ तेरा लंड और लंड। और उसने कहा, पूजा इसका एक नाम और भी है। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ अंकल। उसने कहा, तो बताओ ना मुझे। मैंने कहा, लौड़ा लौड़ा और लौड़ा, है ना अंकल? और इतने में तो अंकल का लौड़ा बहुत ही बना उठा। मैंने कहा, अंकल कितना लंबा है आपका लौड़ा और कितना मोटा है? उसने कहा, पूजा देखो सामने नीचे टेप खड़ी है, नाप लो मेरा लंड। और मैं नापने लगी उनका लंड साला सच बताओ, साला भड़वे का 8 इंच लंबा और 5.5 इंच मोटा निकला। मैं तो हैरान ही रह गई। मैं बड़ी देर तक लंड देखती रही और बेल देखती रही, लंड हिलाती रही। और फिर अंकल ने कहा, पूजा इसे मुट्ठी में लो और ऊपर नीचे करो ना बार बार। और मैं तो वैसा ही करने लगी।
मैंने देखा कि लन फूलता जा रहा है और मैं बिल्कुल नंगी थी और अंकल भी बिल्कुल नंगे थे। अंकल मेरे सारे बदन पर हाथ फिरा रहे थे और ख़ास तौर से मेरी चुचिया और जूतों पर। इतने में वो सोफे पर बैठ गए और मुझे नीचे बिठा दिया और मैं घुटने के बल बैठी थी और उसका लन मेरी मुट्ठी में था। मेरी चुचिया उसके लन से टकरा रही थी और अंकल ने कहा, पूजा तुम लन को जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करो ना, और बीच बीच में लन को अपने मुंह में लेकर चाटो और चूसो। और मैं वैसा ही करने लगी। मेरी ज़िंदगी का ये पहला लन मुझे बहुत मज़ा दे रहा था। मैं लन का सुपाड़ा आम की गुठली की तरह चूसने लगी थी। अंकल बोले, पूजा लन को जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करो ना, और मैं वैसा ही करने लगी। और अंकल ने फिर कहा, देखो पूजा, अब इस लन से कुछ एक सफ़ेद सफ़ेद लिस सा गीला गीला चीज़ निकलेगी और उसको वीर्य कहते हैं। तुम मुंह खोलकर लन को अपने मुंह के सामने रखो। जैसे ही मक्खन निकले तुम इसे चाट लेना। पहले थोड़ा ख़राब ज़रूर लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन फिर बहुत स्वाद आता रहेगा। लन की पूरा मुंह में लेकर चूस लेना, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, आज कम हो सकता है, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा तुम्हें। लड़कियाँ लन पीने का खूब मज़ा लेती हैं। मैंने कहा, अच्छा अंकल, क्या इसी को लन पीना कहते हैं? अंकल ने कहा, हाँ, इसी को लन पीना कहते हैं। तो मैंने कहा, तो फिर आज मैं लन पीऊँगी ज़रूर। मैं अंकल के कहने पर लन का जल्दी जल्दी मुठ मारने लगी और थोड़ी ही देर में लन ने एक पिचकारी छोड़ दी और वो सीधे मेरे मुंह में आ गई। मैं तो पहले घबरा गई और फिर चाटने लगी। दूसरे दिन मैंने फिर का मुठ मारा और मज़े से लोड़ा चाटा। उसके बाद मैं बाहर चली गई और जैसे ही वापस आई मैं अंकल के घर चली गई और इस बार मैंने लन अपनी चुट में दिया। अंकल ने धीरे से बूट चो दी और मुझे चुटवाने का बहुत मज़ा मिला। मैं समझ गई कि लड़कियाँ क्यों लन के पीछे भागती है। और इसके बाद दिन में कॉलेज में कुछ बदनाम लड़कियों से बातें करने लगी मैं। तो एक बोली, यार उमेश का लौड़ा तो बहुत बड़ा मोटा है साला, चूत का हलवा निकाल देता है। तो दूसरी बोली, मुझे तो हामिद का लन बहुत अच्छा लगता है, साला 8 का है और बड़ी मस्ती से चोतता है। तो तीसरी बोली, अरे यार तुमने संजय का लौड़ा नहीं देखा, साला बैंड जोधा है, 9 इंच का हो जाता है जब मुझे खूब चोतता है और मुझे से टन्ना जाता है। तो चौथी बोली, क्या तुमने मैथ्स के टीचर का लौड़ा देखा है? मादर चोत 5.5 इंच मोटा है। इतना मोटा लन मैंने पहले किसी का नहीं देखा। मैं समझ गई कि जब ये लड़कियाँ तो सिर्फ लन के साइज़ की बातें करती है और मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। एक दिन मैं अपनी पड़ोस आंटी के घर गई थी तो मैं जैसे ही घर में घुसी तो देखा कि आंटी अपनी सहेली से बातें कर रही है। आंटी कह रही है, यार कल तुमने जिस आदमी को भेजा था उसका लन तो बहुत मोटा था, मुझे ऐसे ही बड़े बड़े लन से चुदवाने में बहुत मज़ा आता है। तो उनकी सहेली ने कहा, यार वाह यार, वो तो ऋतु के हस्बैंड है, उसका लन 8 का है और मुझे भी बहुत पसंद है। अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई यार, तुम्हारे भेजे हुए लड़के ने कल मेरी चूत फाड़ डाली थी और एक लड़के का इतना बड़ा लन होगा मुझे मालूम ही नहीं था। बाप रे बाप, इतना बड़ा। आंटी ने कहा, अरे यार वो लड़का नहीं, मेरी सहेली रानी का हस्बैंड है, वो मुझे भी चोतता है। और मैंने जैसे ही ये बातें सुनी मेरी चुट में तो पानी ही आ गया। तब तक आंटी ने मुझे देख लिया था और वो बोली, अरे यार पूजा, यहाँ आना, चुपके वहाँ क्या बातें सुन रही हो? अब तो तुम बहुत सयानी हो गई हो, तेरी चुट लन खाने वाली हो गई है और अब तू भी लन की बातें किया कर। बोलो, अब तक तुमने कितने लन पकड़े हैं और वे सब कितने साइज़ के थे? मैंने कहा, आंटी सच्ची बताओ, मैंने अभी तक केवल एक ही लन पकड़ा है और वो 8 इंच का है। तो आंटी बोली, अरे तू हम दोनों से आगे चल गई है, पहला ही लोड़ा 8 का पेल लिया अपनी चुप में। अच्छा बताओ किसका लन था वो? मैंने कहा, आंटी मैं वक्त पर ज़रूर बताऊंगी, अभी नहीं। और अब तक मैं समझ गई थी कि औरतों को अगर दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो है लन। एक दिन मैं बैठे बैठे बहुत उदासी हो गई, मेरे अंदर लन पकड़ने की इच्छा बहुत हो गई और चुदवाने का बहुत मन हो गया। मैं जट से खुराना अंकल के घर चली गई और सोचा कि अंकल का लन ही मुझे अच्छी तरह चोदेगा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंकल नहीं बल्कि एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, मैं पूजा हूँ, अंकल से मिलना है। उसने कहा कि अंकल अभी बाहर गए हैं, आप अंदर आकर बैठिए, मैं टॉनी हूँ, अंकल का ही एक स्टूडेंट। मैं टॉनी को देखती ही रही और बड़ा स्मार्ट लड़का था, लंबा चौड़ा। मेरे मन में आया कि इसका लौड़ा भी इसकी तरह लंबा चौड़ा ही हो जाएगा।
بہت مزہ آئے گا۔ بس میں باتھ روم گئی اور اپنی برا کھول کر پاش میں ڈال دی، اپنی بڑی بڑی چچیوں کو تھوڑا ننگا کیا اور کھول کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ میری چچو کو دیکھ رہا تھا اور میں سمجھ گئی کہ اس کے لن میں بہت حرکت ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، کیا تم بھی انکل سے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں پڑھتا ہوں۔ प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। میں انکل کو بہت مانتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا تم انکل کے سامنے گالیاں نہیں دیتے ہو؟ ٹونی نے کہا، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ضرور دیتا ہوں، پر کیا آپ نہیں دیتی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں دیتی، خود دیتی ہوں۔ ٹونی نے کہا، آپ کون سی گالیاں دیتی ہو اور کیسے دیتی ہو؟ میں نے کہا، بہن چود، مادر چود، گانڈو تیری ماں کا بھوسڑا اور تیری بہن کا لن، بیٹی چود، حرامی ماں کے لوڑے، سالے کتے کمینے، تیری گانڈ میں گھسیڑ دوں گی، ہاتھ بھر کا لوڑا اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے جان بوجھ کر زیادہ گالیاں سنائی تاکہ اس کا لن کھڑا ہو جائے اور مجھے چدوانے کا موقع ملے۔ ٹونی نے مجھے پکڑ کر اپنی اور کھینچ لیا اور چھاتی سے چپکا لیا۔ اس کا ہاتھ میری چچیوں پر گیا اور وہ چچیاں دبانے لگا۔ مجھے موقع ملا، میں نے اس کا لن اس کی پینٹ کے اوپر سے ہی دبا دیا، دبا کر کہا، اب اس بہن چود کو دکھاؤ نا۔ میں اس کی پینٹ اتارنے ہی جا رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ٹونی نے کھولا تو دیکھا کہ کھرانا انکل ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ انکل نے کہا، ارے پوجا، تم کب آئی؟ میں نے کہا، انکل مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی اس لیے چلی آئی۔ اچھا بیٹھو، میں تم کو اس لڑکی سے ملواتا ہوں، یہ ہے کامنی، بالکل تمہاری جیسی ہے، بڑی بنداس، کھلی ہوئی۔ میں نے آنکھ مار کر انکل کہا، انکل کیا کھلی ہوئی؟ تو انکل نے بتایا کہ ہاں، اس کی چوت میرے سے ہی کھل چکی ہے اور بڑے مزے سے لن پکڑتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ کامنی میری طرف دیکھنے لگی تھی اور ادھر ٹونی بھی میری طرف دیکھنے لگا۔ تب انکل نے کہا، ہاں ٹونی بھی ہمارے گروپ میں شامل ہے، بہت اچھی طرح لڑکیوں کو چوتا ہے۔ اور اچھا یہ بتاؤ پوجا، میرے آنے کے پہلے تم نے ٹونی کا لن دیکھا؟ میں نے کہا، کہاں دیکھ پائی انکل، جب دیکھنے چلی تو آپ آ گئے۔ انکل نے کہا، اچھا چلو آج پہلے تھوڑا وسکی پیا جائے اور پھر چدائی کا کاریہ کیا جائے، اور اس بار تم ٹونی کا لن پکڑو گی اور کامنی میرا، اور تم تو مجھ سے پہلے چدا چکی ہو، آج تم پہلے ٹونی سے جدوا کر دیکھو اور میں کامنی کو چوتا ہوں، اور اگر تم ٹونی کا لن پسند آ گیا تو تم جب چاہے تب ٹونی سے چدوا سکتی ہو۔ میں شراب پیتے پیتے ٹونی کی گود میں بیٹھی تھی اور تھوڑی دیر میں نے ٹونی کو ننگا کر دیا اور اس کا لوڑا کھڑا تھا۔ میرے ہاتھ میں جیسے ہی لوڑا آیا میں اسے پیار سے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ٹونی کا لن اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا لن تو انکل کے لن کا مقابلہ کر رہا تھا۔ میرے سامنے کامنی انکل کا لن ہلا رہی تھی، دونوں لن برابر لگ رہے تھے۔ کامنی بولی، یار پوجا، ذرا ٹونی کا لوڑا ناپ کر بتاؤ نا کہ کتنا بڑا ہے۔ میں نے ناپا تو وہ 8 انچ لمبا تھا اور 5 انچ موٹا، میرے من کا لن تھا۔ کامنی بولی، ہاں یار، مجھے بھی بڑے ہی لن پسند ہیں۔ میں نے جب پہلی بار کھرانا انکل کا لوڑا دیکھا تھا تو میں تو اس پر مر مٹی تھی، تب سے میں انکل سے جدوا رہی ہوں، پتہ ہے، میں تو لن کا سائز دیکھ کر ہی جدواتی ہوں، اگر لن چھوٹا ہوتا تو پھر اس کا مٹ مار کر واپس کر دیتی ہوں۔ میں نے ٹونی کا لن اپنے پورے بدن پر پھرایا، آنکھوں پر، ناک پر، گالوں پر، کان میں اور گردن میں، چچے کھا پر، پیٹ پر اور چود کے اوپر اچھی طرح، اور پھر گانڈ پر بھی۔ میں نے کہا، کامنی، یا تیری طرح مجھے بھی بڑے بڑے لن ہی اچھے لگتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں ٹونی کا لوڑا منہ میں لے کر چاٹنے لگی۔ کامنی بھی انکل کا لن چوسنے میں جٹ گئی تھی۔ میں کامنی کی گانڈ دیکھ رہی تھی اور کیا موٹی گانڈ تھی اس کی۔ لوگوں کے لن تو اس کی گانڈ دیکھ کر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنی چوت پھیلا کر لیٹ گئی اور ٹونی کا اشارہ کیا اور ٹونی نے لوڑا میری چوت میں پھیلا۔ جس طرح سے گچا گچ کر کے لوڑا اندر گیا، سچ بتاؤ بہت مزہ آ گیا۔ میں اپن گانڈ اٹھا کر چدوانے لگی تھی۔ ٹونی کا لن بالکل انکل کے لن کی طرح ہی چود رہا تھا۔ میرے سامنے کامنی انکل سے چدوا رہی تھی اور میں کامنی کی چچیا پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھر میں کتیا بن کے پیچھے سے چدوانے لگی۔ میرے سامنے کامنی لن پر بیٹھ کر چدوانے لگی اور میں نے دیکھا کہ کامنی بہت مست چدواتی ہے۔ وہ انکل سے بولی، یار انکل، تو سچ میں کوئی مادر چود ہے، اس لن کو میری گانڈ میں اب پیل، جلدی سے پیل، مجھے رہا نہیں جا رہا۔ میں آج تھوڑی گانڈ بھی مروانا چاہتی ہوں، اور میں اس کو گانڈ مرواتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ گانڈ مروانے میں بھی کچھ تو مزہ آتا ہوگا، اور آخر میں نے ٹونی کے لن کا مٹ مارنا شروع کر دیا۔
میرے پاس کامنی بھی آ گئی اور ٹونی کا لوڑا ایک دم ٹن کا پھول گیا تھا اور اس کا ویرے نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے منہ پھیلا دیا۔ ہائے کتنا مست سواد ہے ٹونی کے لن کا۔ اس کا تھوڑا سواد کامنی نے بھی چکھا اور میں نے تھوڑا سواد انکل نے لن کا بھی چکھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ لن کا سائز اگر بڑا ہو تو چدوانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ چدائی کے بعد انکل بولے، یار پوجا، تم کامنی کو اپنے ساتھ رکھ لو اور تم دونوں ایک ساتھ ہی چدوایا کرو۔ دونوں مل کر کامنی کو لن کی تلاش کرو اور خوب مزے سے چدواؤ۔ بیچ بیچ میں کبھی ہم سے بھی آ کر